बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलुस सुन्नह वल जमाआ हनफिया देवबंद के एक सरखे हज़ारों नहीं बल्कि मुतअद्दद हज़ारों किताबों के मुसन्निफ़ हकीमुल उम्मा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, उनके नाम से पूरी दुनिया जानती है। उनके उलूम और फ़नून को मजहबी दुनिया में अहले इल्म उन्होंने उनको सराहा और खिराज तासीन पेश किया। लेकिन हमारे माशरे के अंदर एक वो तबका भी मौजूद है जो ज़िद और इनाद में इबलीस के हम पल्ला है। उन्होंने हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह की पूरी ज़िंदगी को ज़ेर बहस लाया। हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा के कलम के अंदर जो एक आलमी इनकलाब था, उनकी किताबों के अंदर जो नज़रियाती इनकलाब था और जो फ़िक्री इनकलाब था, उस इनकलाब के मुतरफ़ होने के बाद ये लोग ज़िद और इनाद का मुज़ाहरा करते हुए हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह की किताबों के कुछ इक़्तिबासात को चुन चुन कर उनके अगले और पिछले हिस्से को काट कर कौम के सामने अफरा तफरी का माहौल मचाने के लिए, अमन व अमान के गहवारे को फसाद और मैदान जंग बनाने के लिए हर मिंबर व महराब पर ऐसी इबारात की निशानदही की जिससे कौम के जज्बात बिखर जाते हैं और कौम के जज्बात उमड़ जाते हैं और वो ज़ुबानें दराज करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये करने पर और ये कराने पर इन कराने वालों का चूँकि पेट का मसला जो है जम जाता है, उस पेट परस्ती के लिए इन लोगों ने एक मुअस्सिर नुस्खा अपनाया है और सीधा साधा इंसान और इस किस्म के सादा लो किस्म के लोग वो इस प्रोपेगेंडे के जल्द ही शिकार हो जाते हैं। वो मामला क्या है? हज़रत हकीमुल उम्मा रहिमहुल्लाह की हज़ार किताबों ने जो खामोश इनकलाब बर्पा किया, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा की तमाम मेहनतों पर पानी फेरते हुए एक ज़िद्दी और फसादी कौम मैदान अमल में आया। उन्होंने कौम को इस बात की तवज्जो देनी शुरू कर दी, आप किस हकीमुल उम्मा अशरफ अली थानवी साहब की बात करते हो, वो तो मुरीदों से अपना कलिमा पढ़वाया करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। वो तो ख़ुद अपने नाम का दुरूद पढ़वाया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अशरफ अली। इस किस्म के शख्स को आप अपने लिए रहबर तस्लीम करें, क्या ये दीन के साथ बगावत नहीं? जो शख्स अपने नाम का कलमा पढ़वाता हो, क्या वो नबुव्वत पर हमला करने वाला नहीं? जब इस तरीके से कौम के सामने बात को रखा जाता है, ये तो लाजमी सी बात है, पैगंबर के मुकाबले में हम किस हस्ती को तस्लीम कर सकते हैं? जब हमारा अकीदा है ख़त्म नबुव्वत का, और ख़त्म नबुव्वत का अकीदा जब हम समझाते हैं, हज़रत बानी देवबंद मौलाना कासिम नानूती रहिमहुल्लाह मुनाज़र अजीबा के 10 सफ़हात पे इस बात को लिखते हैं, तस्फ़ियतुल अक़ाइद के अंदर इस बात को ज़ेर बहस लाते हैं और मबाहिस शाहजहाँपुरी के अंदर इस मसले को ज़ेर बहस लाते हैं। तहज़ीरुन नास के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे इस बात को लिखा है और तनवीरुन निबरास के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे इस बात को लिखा कि हुज़ूर ज़माने के एतबार से आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद न कोई नया पैगंबर आ सकता है और न अकीदे और यकीन के साथ न कोई नया पैगंबर आ सकता है। यह हज़रत हमारे मशाइख ने अकीदा लिखा है। और हज़रत अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ने इमदादुल फतावा उठा लीजिए, आप बेहिश्ती ज़ेवर उठा लीजिए, उनकी छोटी किताब से लेकर बड़ी किताब तक दीन की बातें उनकी लीजिए, जहाँ भी उन्होंने अकायद को ज़ेर बहस लाया है और वहाँ उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर भी तस्लीम किया, पैगंबरों का इमाम भी तस्लीम किया और आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल भी तस्लीम किया है। ये सब कुछ होने के बावजूद ये जो मुतशद्दिद तबका है और ये जो फसादी तबका है, उन्होंने हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह के एक रिसाले का हवाला दिया। रिसाले का नाम है अल इमदाद, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का ये शुमारा है। उसमें एक वाक़या है, वो ख़्वाब का वाक़या है। वो ख़्वाब का ज़िक्र छोड़कर कौम के सामने इन्होंने जज्बाती अंदाज में कौम को बताना चाहे कि थानवी अपने नाम का कलमा पढ़वाया करते थे। वाक़या क्या है और वाक़े का सियाक़ व सबाक़ क्या है और ये लोग जो है कौम को क्या बता रहे हैं। हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह के एक मुरीद रहा करते थे जिन्होंने ख्वाब के अंदर ये मामला देखा। वो हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा के नाम का दुरूद पढ़ते हैं और हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह के नाम का कलिमा पढ़ते हैं
और वो ख्वाब देखने वाला अपना ये मामला थानवी अलैहिर्रहम के सामने अर्ज करते हैं कि मेरे साथ तो ये मामला हो रहा है, आप मेरे शेख हैं, आप मेरे मुर्शिद हैं, आप इस चीज़ में मेरी रहनुमाई फरमाएं, मैंने क्या करना है। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के सामने अपना ख्वाब बयान करने से पहले ये बंदा खुद कहता है, ख्वाब देखने वाला, ये मंजर जब मैंने देखा मैं तो खुद डर गया और मैं तो इस्तिगफार पे आ गया, मेरा तो चैन और सुकून और सब अकारत और ज़ाया हो गया, मैं तो बड़ी तड़प में पड़ चुका, मैं ये कर क्या रहा हूँ। और उसी ख्वाब के आलम में मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कलिमात ठीक पढ़ूँ, लेकिन फिर भी गैर इख्तियारी तौर पर मेरी ज़ुबान से ये कलमे अदा हो रहे हैं। ख्वाब के माहौल से गुजर कर जब मैं बेदार हुआ, लेकिन अभी मुकम्मल बेदार नहीं हुआ, बैनल यक़ज़ती वन्नौम, नींद और बेदारी के इस माहौल के दरमियान में था, मैं खुद मजबूर था, बेबस था, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब बेदारी का माहौल है, लेकिन बेदारी में भी मैं मजबूर और बे इख्तियार हूँ। ज़ुबान से यही कलिमात निकल रहे हैं, मैं इन कलिमात को ठीक करना चाह रहा था, लेकिन बे इख्तियारन मेरी ज़ुबान से वही कलिमात निकल रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अशरफ अली। इस तरीके की कलिमात मेरी ज़ुबान से निकल रही थी। और इन कलिमात के निकलने के बाद मैं तो चूंकि मजबूर था, बेबस था, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं बड़ा परेशान रहा, मैं रोता रहा, सिसकता रहा, तड़पता रहा, पूरे दिन में परेशान रहा। अब आप देख लीजिए, असल वाक़या तो ये है, ख्वाब देखने वाला तो खुद ये कह रहा है कि मेरे साथ ये मामला हुआ। अब ये शख्स हज़रत थानवी अलैहिर्रहम के पास आया कि हज़रत इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। हज़रत थानवी अलैहिर्रहम ने चूँकि उसके पूरे पस मंज़र को सुना, उसकी तड़प, उसका बे इख्तियार होना, उसका मजबूर होना, उसका बेबस होना और उसका रोना, उसका पूरे दिन सहना और तड़पना, अगर ये बात गलत भी होती, लेकिन ये तौबा कर चुका है, रो रो कर अल्लाह को माफ़ी मांगी है और ख़ुद कह रहा है कि मैं तो बेबस था, कुरान ने कह दिया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हदीस में आया है कि जो मजबूर होगा, बेबस होगा, उसने जो गलती की है वो गलती लिखी नहीं जाती है। और इसी तरीके से कुरान के अंदर है ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, इस हवाले से भी कुरान और सुन्नत के वाज़ेह नसूस है कि इस किस्म के माहौल में अगर इंसान से गलती हो भी जाती है, वो गलती नहीं लिखी जाती है। हज़रत थानवी अलैहिर्रहम ने इन तमाम कड़ियों को सामने रख कर ये बात बताई कि आप जिस शेख के मुरीद हैं वो शेख मुत्तबे सुन्नत है। अब इस बात को लेकर जो है फसादी कौम ने हज़रत थानवी अलैहिर्रहम पर न जाने किस्म किस्म की बातें लिखी। हज़रत थानवी ने इस ख्वाब को क्यों ठीक माना? हज़रत थानवी ने ख्वाब को ठीक नहीं माना, हज़रत थानवी ने इस ख्वाब की ताबीर इस तरीके से पेश की। लेकिन फिर भी हज़रत थानवी अलैहिर्रहम इसी इमदाद के अगले शुमार में फरमाते हैं, जो लोग इस ख्वाब को दुरुस्त मानते हैं उसकी ये ताबीर बन सकती है, लेकिन जिनका इस ख्वाब पे इत्मीनान नहीं है, इसकी ताबीर में गलती होने के इम्कानात मौजूद हैं। हज़रत थानवी अलैहिर्रहम ने अगले शुमारे में इसकी वजाहत फरमाई। लेकिन फिर भी मामला चूँकि ख्वाब का था, ख्वाब के मामले में शरीयत ने हमें माफ़ी फरमाई है, बल्कि बेदारी के माहौल में भी तीन ऐसे लोग हैं जिनकी गलती को गलती नहीं लिखा जाते। एक तो उनमें जो है मुज़तर होगा, मजबूर होगा। कुरान में यह है कि अगर किसी इंसान को कौलन उसको कुफ्र करवाने पे मजबूर कर दिया गया और उसने ज़ुबानी कुफ्र भी किया है, लेकिन उसका दिल ईमान पे मुतमईन है, वो फिर भी मोमिन है, हालांकि वो बेदारी में, होश व हवास में वो बात कह रहा है। लेकिन शरीयत ने ऐसे कुछ महाज बताए हैं जिन महाज पे इंसान मजबूर हो जाता, मजबूरी के आलम में उनसे गुनाह करवाया जाता है, क्योंकि उसका दिल गुनाह करने के लिए मुतमईन और राज़ी नहीं है। शरीयत फरमाता है इसके दिल का हाल की रियायत करते हुए इसको हम मुजरिम नहीं कह सकते। लेकिन हज़रत थानवी अलैहिर्रहम की इस वाक़े को लेकर इस तरीके से जो है उम्मत को हज़रत थानवी अलैहिर्रहम की ज़ात के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। जिन लोगों को इस हवाले से तफसील चाहिए, इस हवाले से और भी कुछ लोग बड़ी ज़ुबान दराज करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, मैं जिस इलाके में रहता हूँ और जिस बस्ती में रहता हूँ, हमारे कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग थे। एक ज़माना था मेरे ज़माने तालिब इल्मी का, हमारे मरकज़ी जामे मस्जिद में सुन्नी के एतबार से ये रिसाला तकसीम करवाया गया और लोगों को बताया गया कि इस तरीके से अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहम ने अपना कलमा पढ़वाया। अब जिन लोगों ने ये बात सुनी है, जज्बात में वो अंदर से क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन जो बस्ती के संजीदा लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जब वो रिसाला उनके हाथ में आया और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, कल तक वो हमारे साथ इख्तिलाफ राय रखते थे, लेकिन वो ही रिसाला एक ज़रिया साबित हुआ। वही साथी लोग मुझे मिलने आ गए और उन लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया कि जिस बात को लेकर हमारे मखसूस किस्म के खुतबा हमें इन जैसे अहलुल्लाह से
دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی رسالے کو میں پڑھ رہا تھا، یہ رسالہ پڑھتے پڑھتے میں نے تو وہاں خواب کا معاملہ دیکھا، جبکہ اس خطیب صاحب نے واعظ و نصیحت میں خواب کا تذکرہ نہیں کیا، اور خواب دیکھنے والے کی جو حالت رہی ہے، جو رونا دھونا رہا ہے، اس کی جو تڑپ، اس کی جو فکر رہی ہے، وہ فکر بھی اس خطیب صاحب نے ذکر نہیں کی۔ پھر وہ کچھ بندے میرے پاس آئے، انہوں نے وہ رسائل مجھے بتائے، دکھائے بھی کہ ہمیں تو دھوکہ دیا گیا، ہمیں تو علماء کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، واقع تو کچھ اور ہے اور وہ اس واقعے کو کسی اور طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا میں تمام احباب سے عرض کروں گا، وہ رسالہ جو ہے مارکیٹ میں موجود ہے الامداد کے حوالے سے، آپ اس کو لیجئے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو خطیب لوگ آپ کو امت کے اولیاء سے ٹکراتے ہیں، ان کے خلاف آپ کو بغاوت پہ مجبور کرتے ہیں، آپ انہی کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، پھر ان کے کہنے اور اس کتاب کے درمیان کتنا آسمان و زمین کا فرق ہے، یہ آپ پہ خود عیاں ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان فتنہ پرور اور فسادی قوم سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، ہمارے قوم کے ایمان اور اخلاق اور آخرت کی حفاظت فرمائے۔